हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फर्स्ट क्लास। हाँ बच्चों, मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? सब फर्स्ट क्लास है बच्चों। हाँ हाँ बच्चों, तैयारी करते रहो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, लगातार मेहनत करते रहिए। और अपने बच्चों क्या है, अपने नोट्स भी बना लेना। क्योंकि जब तुम पेपर देने जाओगे तो तुम्हारे नोट्स ही काम आएंगे। फिर तुम क्लास देखोगे तो तुम्हें मतलब ज्यादा समय कंज्यूम हो जाएगा और इतना समय नहीं बचता फिर टाइम पर। तो हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बच्चों अपना मतलब नोट्स बना लेना। हाँ बना रखे हैं, चलो बढ़िया बात है भाई, बना रखे है तुमने। बहुत खुशी की बात है भाई, वेरी गुड, नाइस। तो चलो बच्चों, आज मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो मेरी वॉइस वाइस क्लियर है? एक बार बता दो भाई। नाइस नाइस। हाँ बच्चों, बहुत अच्छा हूँ मैं तो यार। तुम बताओ, तुम कैसे हो? नहीं नहीं यार, लाइफ में प्रॉब्लम तो आती जाती रहे, लेकिन भाई काम करते रहो, अपने काम में मगन रहो बस, और कुछ नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है प्रॉब्लम से। चलो बच्चों, देखो देखो बच्चों, मैं आज आप सभी को समझाऊंगा। आप भाई यहाँ पर ध्यान दो सारे। देखो बच्चों, आज मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ मतलब परमाणु के बारे में बता देता हूँ। देखो बच्चों, जो हमारे पास क्या होता है, एक परमाणु होता है भाई। होता तो ये बहुत छोटा है, हम इसे देख भी नहीं पाते, लेकिन हम उसे जब देख नहीं पाते तो वहां कैसे समझ लेंगे? तो इसलिए हम इसे इतना बड़ा मान के चलते हैं। बच्चों, इसमें क्या होता है, एक नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों। ठीक है, आप सभी को पता होगा, आपने नाइन्थ में पढ़ लिया होगा भाई। ऐसे तो है नहीं कि सारे ऐसे कूद कर आ गए भाई, नाइन्थ तो सभी कर आए होंगे। ऐसे तो है नहीं भाई सारे गुल्लू हो। एक दो चल जाएगा, ज्यादा नहीं चलेंगे भाई। सब सब नाइन्थ से पढ़ कर ही आए होंगे, बिल्कुल, वेरी गुड, सही। और बच्चों, इसके चारों ओर क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, नाभिक। क्या बोलते हैं बेटा? नाभिक। न्यूक्लियस। नाभिक बोलते हैं यार, बस क्या इंग्लिश विंग्लिश में लिखो। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों। प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों। एक मिनट रुको यार। तो बच्चों, इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, थोड़ा सा मैं तो आपको समझाना चाहता हूं। जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इनको जोड़कर हम दोनों को, भाई प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम बच्चों न्यूक्लियन का नाम देते हैं। क्या है बच्चों? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसका नाम देते हैं बच्चों? न्यूक्लियन का। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब इसी का यूज होगा भाई। ठीक है। तो बच्चों, जो न्यूक्लियन होगा, न्यूक्लियन क्या होगा भाई? अगर कुल न्यूक्लियन होंगे, कुल न्यूक्लियन का मतलब बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की क्या होगी बेटा? संख्या होगी। समझ में आ रहा भाई? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आ रहा भाई। चलो, अच्छी बात है भाई। तो जो न्यूक्लियन होगा उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या का नाम दे रहे हैं भाई? न्यूक्लियन का नाम दे रहे हैं। और बच्चों, इसके जो चारों ओर घूमते रहते हैं वे होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन। जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ये आप सभी को बच्चों पता ही होगा पहले से ही। ठीक है, अब क्लियर हुआ? अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो। मैंने आप सभी को बताया, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे भाई, मैंने कल बताया था, जो प्रोटॉन होंगे प्लस न्यूट्रॉन होंगे, उससे क्या मिलकर बनेगा? नाभिक, मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये बनेगा भाई न्यूक्लियस। ओ हटा दो भाई, न्यूक्लियस। तो उसको बोलते हैं बच्चों हम न्यूक्लियस। ठीक है। तो जो ये नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को बच्चों हम जोड़ के इन दोनों की संख्या को बच्चों मैं किसका नाम देता हूं? न्यूक्लियन का। किसका नाम देता हूं? न्यूक्लियन का। तुमने देखा हो बच्चों, मैं दो दो बार बता देता हूँ बाजी दफा, क्योंकि बच्चे की बाजी बाजी दफा एक बार समझ में नहीं आता भाई, इसलिए मैं दो दो बार बोल देता हूँ। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियन बोलते हैं। एन यू, अबे यार, क्या है? हाँ, एन यू सी, न्यूक्लियन। एन यू सी एल ई ओ एन, न्यूक्लियन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन।
ठीक है बच्चों। तो जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो बच्चों अब मैंने आपको पहले बता दिया था, जो एक एटम का किसी परमाणु का द्रव्यमान कौन डिसाइड करता है बच्चों, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वही डिसाइड करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का वेट है इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में बच्चों बहुत ही कम है। भाई तुम मेरे से पूछ रहे कि सर आप तो बहुत लंबे हो, भाई आप कह रहे हो कि सर आप तो बहुत लंबे, लेकिन मेरे से भी कोई लंबा अगर खड़ा हो जाए यहाँ पर तो क्या होंगे, सर आप तो छोटे रह गए, ऐसे ही तो बोलोगे यार। तो हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखते हैं, और रेस्पेक्ट में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का वेट है बहुत ही कम है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के वेट को कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ नाभिक का वेट मतलब नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही निकाल लेते हैं और कुछ नहीं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारा मेन प्रोसेस है समझाने का, लेकिन बच्चों उससे पहले भी एक थोड़ा सा और समझ लो। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास एक एप्पल है, भाई तुम ही क्या रहोगे, ये सोच रहे होंगे यार केमिस्ट्री वाले टीचर यार पता नहीं एप्पल से एप्पल क्या पढ़ा रहे। भाई देखो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको केमिस्ट्री अपनी परफेक्ट बनानी तो अपने दिमाग में से निकाल देना कि तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो कैलकुलस बस तुम ऐसे ही पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब दिमाग में सोचना कि तुम केमिस्ट्री पढ़ो, अगर तुम केमिस्ट्री दिमाग में सोच कर पढ़ोगे तो सीख नहीं पानेगे, डर लगेगा तुम्हें, तुम्हें डरना नहीं, बस यूं एप्पल से एप्पल मान कर पढ़ो यार। तो जैसे बच्चों तुम्हारे पास एक एप्पल है, एक एप्पल का वेट है बच्चों 2 kg, कितना बच्चों 2 kg, तो 10 एप्पल का वेट कितना, 10 एप्पल का वेट कितना होगा बच्चों, आप सभी बता दोगे। अब 10 एप्पल का 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा भाई, सिंपल ही है भाई। तो इसी प्रकार बच्चों हम जो न्यूक्लियन निकालेंगे, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास 15 न्यूक्लियन है और एक न्यूक्लियन का मैंने मान दिया 1 ग्राम है, तो 15 कितना हो जाएगा, 15 ग्राम। तो अब मैं इसी को ये कराऊंगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अगली हेडिंग डालो। अब मैं आपको एटम का वेट निकालना सिखाऊंगा भाई। सबसे पहले हम उससे पहले समझेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या समझेंगे बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगाओ भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं बच्चों सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। देखो भाई अब सारे यहां पर आ जाओ बच्चों। सापेक्ष का मतलब है बच्चों किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना। वेट मास वही तो होता है भाई, द्रव्यमान ज्ञात करना किसी भी परमाणु का। अब बच्चों तुम थोड़ा सा ध्यान दो, तुमने 9th क्लास में तुम पढ़कर आए होंगे भाई, ऐसे तो कुछ ऐसे तो हो नहीं भाई तुम ऐसे उछल कर आ गए। 1 मिनट हो गया यार पहले। बच्चों ऐसा तो होगा नहीं कि तुम ऐसे उछल कर आ गए भाई, कूद फूद कर ऐसे आगे पढ़ा तो होगा भाई तुमने, ऐसे तो बिल्कुल गुल्लू ना रहे होंगे तुम वहां पर। तो वहां पर सभी ने पढ़ा होगा, तो तुमने बच्चों वहां पर रिलेटिव एटॉमिक मतलब सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके रेस्पेक्ट में निकाला था, कार्बन के। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश बच्चों शाबाश, वेरी गुड। तो किसके रेस्पेक्ट में निकाला था बच्चों, कार्बन के। और कार्बन ये हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो प्रकृति में बच्चों ये इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसकी अबेंडेंस बहुत ज्यादा पाई जाती है प्रकृति में। और ये क्या है, मतलब प्रकृति में बहुत ज्यादा तो है ही, और इसका जो आइसोटोप होता है कार्बन 12 का, कार्बन 12 मतलब हम ऐसे C6H12, तो इसका जो ये वाला होता है बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है भाई प्रकृति में, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। और दूसरा हमने पहले साइंटिस्ट आए थे भाई, उन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन को भी यूज किया, ऑक्सीजन को भी, तो उनकी जो एबंडेंस दूसरे के रेस्पेक्ट में भिन्नात्मक आ रही थी, इसलिए हमने इसका यूज किया फिर, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों मैं समझाऊंगा आपको रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा RAM से, रिलेटिव एटॉमिक मास, समझ लियो भाई, ठीक है बच्चों। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब किसी भी पदार्थ के परमाणु, जो कोई भाई पदार्थ तो तुम्हें पता ही सभी को, तो जो कोई भी पदार्थ है उसके परमाणु का द्रव्यमान तुम किसके रेस्पेक्ट में निकालने यहाँ पर, कार्बन के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, कार्बन के। तो लिखो बस, किसी पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का
द्रव्यमान बटे में आ जाएगा बच्चों तुम्हारे, भाई ये डेफिनेशन ही है एक प्रकार की, बटे में आ जाएगा जो तुमने भाई किसके रेस्पेक्ट में बताया मैंने आप सभी को, कार्बन 12 के, किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, कार्बन 12 के, मतलब जो कार्बन का एटम होगा उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। लेकिन उस कार्बन का भी तुम्हें 12वां हिस्सा लेना, कितना लेना बच्चों, 12वां हिस्सा। जैसे मैंने कहा भाई ये तुम्हारे पास कोई वर्थ है, इसके 12 हिस्सा करो, तो तुम क्या कर दोगे, 12 बार काट दोगे सब भाई, ऐसे कर दोगे भाई। मैंने कहा तुम्हारे पास 24 है, इसके 12 हिस्से करो, 12 हिस्से का मतलब 12 से डिवाइड कर दो। तो अब हम जो कार्बन का, जो कार्बन लेते हैं बच्चों, कार्बन के रेस्पेक्ट में लेते हैं, उसका भी उसके एटम का 12वां हिस्सा लेते हैं बच्चों। हम कौन सा लेते हैं बच्चों, 12वां हिस्सा। सही मां बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम क्या लेंगे बच्चों, 12वां हिस्सा, कार्बन 1/12, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ये हो गया बच्चों। क्लियर हो आप सभी का, कोई डाउट तो नहीं अब जा। अब बच्चों यहां तक हो गया। अब बच्चों देखो ये तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन होगी, अब अपनी अपनी मतलब कैलकुलेशन पर जाओ अपनी, कैसे मतलब, अब भाई इसके हिसाब से नहीं समझना, अब अपने हिसाब समझो भाई। अब तुम्हारा मैंने तुम्हें कहा एक एटम है, ये एटम ले लिया, इस एटम का वेट कौन डिसाइड कर रहा, मास कौन डिसाइड कर रहा, कौन द्रव्यमान इसका डिसाइड कर रहा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चों, कौन डिसाइड कर रहा, जो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, में इसका मास डिसाइड कर रहे हैं भाई, बिल्कुल सही है भाई। भाई मैंने आपको बता, जो कोई भी परमाणु होगा, एटम होगा, उसका वेट कौन डिसाइड करेगा, उसके अंदर जो प्रोटॉन, मतलब उसके नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन को तो लेते नहीं हम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, वो इसका वेट डिसाइड करते हैं बच्चों। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को मैं क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियन। बहुत अच्छे भी समझा मैंने आपको, क्या बोलता हूँ बच्चों, न्यूक्लियन। तो इस प्रकार बच्चों जो कार्बन 12 का एक परमाणु है, एक परमाणु मतलब जो कार्बन का परमाणु है, उसका वेट वेट डिसाइड कौन करेगा, उसका एक एटम, और उसके एक एटम के अंदर कौन होता है बच्चों, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। सही मां बच्चों। इसी प्रकार बच्चों कोई पदार्थ है, उसके परमाणु का द्रव्यमान कौन डिसाइड करेगा, उसके उसके परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन तो समझ में आ रहा है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या में डिसाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब आगे लिखो, पदार्थ के परमाणु में उपस्थित उपस्थित न्यूक्लियन न्यूक्लियन का द्रव्यमान, भाई लिखते रहो मेरे साथ साथ, न्यूक्लियन का द्रव्यमान, भाई जो परमाणु है उसमें उपस्थित कौन होंगे, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, न्यूक्लियन, ठीक है, बटे 1/12 गुना। अब बच्चों ये क्या होता है, कार्बन 12 है, कार्बन 12 मतलब एक समस्थानिक है कार्बन का ही, ठीक है बच्चों, ये वाला C6H12, ये इसको हम बोलते हैं कार्बन 12, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों ये क्या होगा, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, और कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, भाई आप सभी को पता कार्बन का एक परमाणु ये होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, तो इसका परमाणु परमाणु भार कितना हो, मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना हो भाई, 6 प्रोटॉन है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन हो और 6 ही न्यूट्रॉन हो, तो कितना होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दे हम, 6 और 6 12, कितना हो जाएगा बच्चों, 12 12। तो उसके अंदर 12 क्या होता है, 12 न्यूक्लियन होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, तो 12 न्यूक्लियन होते हैं बच्चों, ठीक है, 12 न्यूक्लियन, 12 न्यूक्लियन, न्यूक्लियन न्यूक्लियन का द्रव्यमान, और किसके अंदर है बच्चों, ये आप सभी को पता होना चाहिए, कार्बन 12 के अंदर, कार्बन 12 परमाणु, ठीक है बच्चों, किसके अंदर है, कार्बन 12 के परमाणु के अंदर, समझ में आप सभी के, कोई डाउट तो नहीं अब तक, आगे देखो बच्चों।
अब बच्चों देखो, पदार्थ के परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियन का द्रव्यमान, जो कोई भी पदार्थ है उसका एक परमाणु होगा, उसमें भी तो न्यूक्लियन होंगे भाई। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। उसके अंदर मैंने मान लिया 20 न्यूक्लियन है, कितने हैं बच्चों, 20। और अगर मैं आपको एक का वेट बता दूं तो 20 का तो वेट अपने आप निकाल दूंगा, कैसे, मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या लिख देंगे, कुल न्यूक्लियन गुना परमाणु में उपस्थित एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान। कर सकूं या नहीं कर सकता भाई मैं ऐसे, तो ऐसा लिख दूंगा बच्चों, कुल न्यूक्लियन, न्यूक्लियन न्यूक्लियन गुना, भाई जब मुझे कुल का पता लगा भाई 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, एक का निकाल दूंगा, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान निकाल लूंगा मैं। भाई जो परमाणु में उपस्थित एक न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन का मैंने मान लिया 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसमें 50 हो गए बच्चों, ये कुल न्यूक्लियन 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 हो गए, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चों, फिर परमाणु में उपस्थित उपस्थित एक न्यूक्लियन न्यूक्लियन का द्रव्यमान का द्रव्यमान। बच्चों बताओ यहां तक सभी की समझ में, आप सभी के बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, 1/12 जैसा ऐसा का ऐसा ही, 1/12 गुना 12, कार्बन 12 में उपस्थित, भाई 12 से मल्टीप्लाई कर दी, 12 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसके अंदर 12 होते हैं। और कार्बन के अगर मैं एक का निकाल लूं तो एक से एक की मल्टीप्लाई 12 में कर दूंगा तो आओगे 12 ही वो, में उपस्थित एक न्यूक्लियन न्यूक्लियन का द्रव्यमान। बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया नहीं, यहाँ क्लियर हुआ। तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, 12 से 12 कट गया, चलो भाई ये तो कट गया। अब बच्चों कार्बन 12 में उपस्थित एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान, यहाँ पर परमाणु में उपस्थित एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान। अब तुम सोच के देखो बच्चों, मैंने इससे ये काट दिया, क्यों काट दिया, अब तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों। बच्चों देखो, अगर तुम्हारा वेट डिसाइड कर रहे हैं, मैंने कहा तुम्हारा वेट ज्यादा है मेरे वेट से, तो इसके अंदर तुम, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर क्या होंगे भाई, ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। मेरे अगर मेरा वेट कम है तो मेरे अंदर कम प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन होंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही। कम ज्यादा से वेट घट बढ़ रहा, कार्बन है, कार्बन का एक न्यूक्लियन है, मतलब एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन मान लो, उसका द्रव्यमान होगा तो सेम ही, जो किसी पदार्थ, जो किसी परमाणु के अंदर होगा भाई, होंगे तो सेम ही न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का द्रव्यमान रहेगा तो सेम ही, इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा। हमें कोई मतलब नहीं कि कार्बन का या किसी पदार्थ का, कोई मतलब नहीं इससे, है तो न्यूक्लियन सेम ही, इसके अंदर भी न्यूक्लियन सेम ही, इसके अंदर भी न्यूक्लियन सेम ही, इसलिए मैंने क्या कर दिया बच्चे, इससे काट दिया, और 12 से 12 काट दिया, तो क्या आ गया बच्चों, कुल न्यूक्लियन आ गया बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ गया बच्चों, कुल न्यूक्लियन। यहां तक बताओ बच्चों, आपको कोई डाउट तो नहीं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया बच्चों, कुल न्यूक्लियन। तो तुम बच्चों कुल न्यूक्लियन की संख्या निकाल दो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास निकल जाएगा। यहां तक डाउट है अब तक कोई सी को, हाँ बिल्कुल भाई, ऐसे ही तो कर सको भाई, 12 से 12 कट गया, बहुत अच्छे भाई, ऐसे का उपस्थित भाई, कार्बन का परमाणु है भाई। अब तुम ध्यान दो, देखो 1 मिनट सुनो भाई, बच्चे का डाउट अच्छा है। बच्चे ने कहा कि सर ये तो कार्बन का है और वो किसी वो अदर परमाणु। अब तुम ध्यान दो भाई, मैंने एक बक्सा ले लिया, 3 बक्से लिए, कितने लिए, 3, एक में भर लिए प्रोटॉन, एक में न्यूट्रॉन, एक में इलेक्ट्रॉन। तुमने कहा सर मुझे कार्बन का परमाणु दीजिए, तो मैंने 6 प्रोटॉन निकाल लिए, 6 न्यूट्रॉन निकाल लिए, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। लो भाई कार्बन का परमाणु। दूसरा बंदा है ऑक्सीजन मांग लिया उसने, मैंने 8 प्रोटॉन निकाल दिए, 8 न्यूट्रॉन निकाल लिए, 8 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ले भाई ऑक्सीजन दे दिया, नहीं मतलब निकाल तो रहा मैं उसमें से ही, है तो प्रोटॉन की भाई ज्यादा, किसी में ज्यादा है प्रोटॉन, किसी में कम है, लेकिन जो एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वो रहेगा तो सेम ही, इसलिए मैं काट रहा हूं इसे भाई। भाई इसके अंदर भी एक ही है, इसके अंदर भी एक है, तो हमने क्या कर दिया बच्चे से काट दिया। अब तो समझ में आप सभी के, उतारो अब इसको। चलो बच्चों अब आगे ध्यान दो, समझ में आ गया होगा भाई अब तो यार।
आ आएगा क्यों नहीं यार आएगा। तो बच्चों अगर मैं आप सभी से नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछ रहा हूं, किसका बच्चों, नाइट्रोजन का, तो इसका कितना 7 14 होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 7 ही क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्हें जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 14 14 आ जाएगा बच्चों इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। कितना आ जाएगा बच्चों, 14। कितना आ जाएगा बेटा, 14, क्योंकि इसके अंदर 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो इसलिए 14 आ जाएगा। ऑक्सीजन का ले लो भाई, 8 16 है, तो इसमें 8 प्रोटॉन 8 ही न्यूट्रॉन और 8 ही क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 16, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर नहीं करते। और रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब किसी से रिलेट कर रहा, तो इसी की कोई भी यूनिट नहीं आ रही। फ्लोरीन का ले लो भाई, इसका 9 18 होता है, तो इसमें 9 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन और 9 ही क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 18। तो इसलिए इसका 18 आ जाएगा। क्लियर हो आप सभी का, कोई डाउट तो नहीं। अब उतारो इसको, चलो भाई अब आगे ध्यान दो। अब बच्चों हम समझेंगे एटॉमिक मास यूनिट। हेडिंग लगाओ बच्चों, हाँ लगा लो हेडिंग, एटॉमिक मास यूनिट ये लगाओ। इसको क्या बोल देंगे यार हिंदी में भाई, इसको हम पहले समझो, इसको ए एम यू, तुमने पढ़ा भी होगा, ए एम यू। डी भी पढ़ा होगा भाई, जो पहली बहुत पहले थी। और आज की जो प्रचलित यूनिट है बच्चों, यू। यू से मतलब बताऊंगा क्या होता है। इसको हिंदी में क्या बोल देंगे भाई, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक। परमाणु द्रव्यमान का मात्रक। मात्रक। अब बच्चों सारे यहां पर ध्यान दो भाई। देखो बच्चों, जो एएमयू आज के टाइम में प्रचलित है, एएमयू यूज होता है। एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। डी का मतलब बच्चों डाल्टन, डाल्टन यूनिट होती है। मतलब अब से पहले जो भी इसकी खोज की गई तो इसका नाम रख दिया था डाल्टन, क्योंकि डाल्टन ने इसकी खोज की थी भाई। और जो आज की प्रचलित यूनिट है बच्चों वह है यूनिफाइड। यूनिफाइड यूनिफाइड मास, ये प्रचलित है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लेना आपने। तो बच्चों अब तुम थोड़ा ध्यान दो, परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक। भाई द्रव्यमान मापने की तो कई इकाई है भाई, जैसे भाई ग्राम है, किलोग्राम है, मिलीग्राम है, टन है, क्विंटल है। तो बहुत सारी यूनिट है भाई, मतलब द्रव्यमान को मापने की। तो ऐसी क्या कंडीशन आ गई जिससे हमें इसकी अलग ही यूनिट बनानी पड़ गई। ऐसी क्या कंडीशन है भाई साइंटिस्टों के आगे, बताओ भाई बच्चों। क्योंकि बच्चों वेरी गुड, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे। क्योंकि जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, वो बहुत ही छोटा है, तो देखने में भी मतलब हमें नजर नहीं आता। और उसके अंदर जो मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनका द्रव्यमान कितना कम होगा, इसलिए इसकी यूनिट बनाई गई बच्चों। क्लियर हुआ अब तो आप सभी का भाई, समय में तो आ गया हो गया यार। हाँ बिल्कुल सही का भाई, तुम सही कह रहे बिल्कुल भाई, इसलिए तो बनाई गई यार, क्योंकि जो उसका भाई जो एटम है, एक एटम है, उसका मास बहुत ही कम होता है। बहुत कम मतलब जो हमें नजर ही ना रहा, उसका मास कितना होगा, 1 ग्राम तो हम उठा लेंगे हाथ में। तो इसलिए इसकी अलग यूनिट बनाएगी। ठीक है बच्चों, अब तो कोई डाउट तो नहीं। तो अब लिखो भाई इसमें ए एम यू, मतलब ए एम यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या यूनिफाइड लिख सको तुम। यू, यू सब प्रेजेंट कर दो, किससे कर दो, डी से कर दो यार, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम अच्छा लगे। तो बच्चों ए एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकलेगी, एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकाली साइंटिस्टों ने। जो कार्बन का परमाणु होता है, कार्बन का परमाणु आप सभी को पता है, उसके अंदर कितने न्यूक्लियन होते हैं। न्यूक्लियन की बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस एक होगा, न्यूक्लियन कितने, न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितने होता है बच्चों, 12। और वो इसका क्या होता है, वेट। तो साइंटिस्टों ने क्या क्या किया, कार्बन 12 का परमाणु लाए, उसका वेट निकाल लिया और उसके वेट को 12वें हिस्से से भाग कर दिया। किससे बच्चों, 12वें हिस्से से। मतलब जो कार्बन का परमाणु है
उस कार्बन का परमाणु लाए, लेकिन उस कार्बन के परमाणु को उन्होंने 12वां हिस्सा यूज किया। कौन सा बच्चों? 12वां हिस्सा। मैंने कहा तुम्हें 60 के 12 हिस्सा कर दो, 60 रुपए है तुम्हारे पास, उसके 12 हिस्सा कर दो, 12 से डिवाइड ही तो करोगे यार। तो इसी प्रकार तो होगा, समझ में आ रहा है यार अब तो 1/12, 1/12 समझ में आया तुम्हारे? कैसा आया? क्योंकि कार्बन 12 का 12वां हिस्सा ले लिया हमने। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान क्लियर हुआ? तो इसे लिख दूंगे 1/12। और कार्बन 12 के परमाणु में भाई जो कार्बन होता है उसके अंदर कितने न्यूक्लियन होते हैं? 12। 12 इंटू कार्बन में, कार्बन के लिख लो भाई, कार्बन के परमाणु, अरे कार्बन में लिख लो यार, कार्बन में एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान। तो 12 से 12 कैंसिल हुआ भाई, तो क्या हुआ बच्चों? एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान आ गया। क्या आ गया बच्चों? एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान। और एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान होता है बच्चों 1 U, मतलब 1 यूनिफाइड मास। 1 U से प्रेजेंट करते हैं, किससे बच्चों? 1 U से। 1 यूनिफाइड मास भाई, एक ही तो न्यूक्लियन, तो इसको मैं क्या लिख दें? 1 यूनिफाइड मास। क्लियर हुआ? अगर तुम्हारे पास अब मैं क्या दे दूं? 12 न्यूक्लियन दे दूं तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 न्यूक्लियन दे दूं तो इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर लो यार। 15 न्यूक्लियन दे दूं तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर लो यार। किसी का भी निकाल सकते हो अब तुम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट किसी की भी निकाल सकते हो तुम। कैल्शियम दे दिया, कैल्शियम का कितना होता है? 40, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 एटॉमिक मास वो यूनिफाइड हो जाएगा उसका। सही हमारा आप सभी का, ये कोई डाउट तो नहीं अब तक? उतारो इसको भी। चलो भाई बच्चों, अगली हेडिंग डालो। भाई अब तक तो रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक यूनिट पढ़ ली हमने। अब बच्चों हम किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परमाणु का द्रव्यमान। पहले परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलेगा। भाई परमाणु का द्रव्यमान, भाई मैं एक परमाणु हूं, मेरे अंदर 100 न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या 100 है। और मुझे एक एक का पता है। एक एक मतलब एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान पता है, तो 100 की मल्टीप्लाई एक में कर दो यार। तो हमारी रिलेटिव एटॉमिक मास तो पता है किसी चीज का। तो रिलेटिव रिलेटिव हिंदी में लिख लियो भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 U। 1 U का मतलब 1 यूनिफाइड यूनिट। ठीक है। अब देखो जैसे ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, जैसे भाई अब समझो इसका। भाई मैंने कहा तुम्हारे पास नियोन है, तो नियोन का मुझे क्या बताना तुम्हें? परमाणु द्रव्यमान बताना, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो तुम्हें पता है इसका कितना होता है बच्चों? 10-20 होता है। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? 10 प्रोटॉन होते हैं, 10 न्यूट्रॉन होते हैं, और 10 ही क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका वेट कितना हो गया बच्चों? 20। कितना हो गया? 20। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया इसका? 20। लेकिन हमें अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना, क्या निकालना? परमाणु द्रव्यमान। तो 1 U से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 1 U क्या करना? तो 20 U आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 20 U। अगर तुम्हारे से तुम्हारे टीचर ये पूछने लगे कि भाई बताइए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का पूछ लिया, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान तुम्हें कितना बताना? ये देखो बच्चों, एक बच्चा देख क्या बता रहा, एक एक ग्राम वो 16 ग्राम। यार ग्राम में कैसे हो जाएगा? तुम सोच के तो बताओ। सोच के क्या बताना भाई तुम्हें? यार तुम सोच के देखो, जिस एटम को तुम देख भी ना पा रहे हो और तुम 16 ग्राम उठा के ला रही हो तेली पे, तुम देख भी ना पा रहे। इसीलिए तो ये यूनिट बनेगी, बहुत ही छोटी यूनिट होती है।
और एक यू बराबर, ये लिख लिया ना साइड में, एक यू बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। कितना बच्चा बच्चों 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। किलोग्राम में चेंज कर दो इसे, किलोग्राम में हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, इतना हो जाएगा। तो 1U का मतलब है बच्चों, 1U का मतलब है एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। इसलिए भाई तुम्हारे पास 20 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एक से मल्टीप्लाई करो तो इसका द्रव्यमान हो रहा है ग्राम में। तो 20 अगर मैं ग्राम में निकालना तो 20 गुना, भाई तुम्हें पता है एक यू मतलब एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना ग्राम में, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ अब तो आप सभी का। अब जैसे बच्चों मैंने आप सभी से पूछ लिया कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बताना, तो अपने टीचर से पूछ लिया करो भाई कि सर मतलब कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, वो मैं बताएंगे 40 होगा। तो 40 उनसे भी पूछना, 40 क्या में होगा सर, क्विंटल में पूछ लियो सर, 40 क्विंटल होगा क्या, 40 ग्राम होगा, 40 केजी होगा क्या। देखो अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पूछेगा, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान तो 40 ही होगा, लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान अगर पूछ ले तुम्हारे से सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान तो 40, अगर पूछ ले परमाणु द्रव्यमान, क्या पूछ ले बच्चों, परमाणु द्रव्यमान तो 40 यू होगा, क्या होगा 40 यू। कभी ग्राम लगा दो, कुछ और लगा दो, कुछ नहीं, 40 यू। ग्राम में चेंज करना है हमें, तो बता दिए 1.6 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका कितना होता है 20 40 होता है, तो इसका मतलब 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन और 20 ही क्या होता है बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना होगा बच्चों 40 हो गया। तो 40 क्विंटल ग्राम कुछ तो होगा, यू होगा अगर एटॉमिक मास पूछ रखा बस, तो 40 यू। अगर तुम्हें ऐसा ग्राम में चेंज करना, अरे 40 यार 40, तो 40 ग्राम में चेंज करना तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हुआ आप, अब तो आप सभी का कोई डाउट तो नहीं। एक और देखो, जैसे पोटेशियम ले लिया, इसका कितना होता है 19 39 होता है, तो इसका मतलब क्या है 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन और 19 क्या होता है बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको पता ही होगा भाई, प्रोटॉन की जो जितने प्रोटॉन जितना परमाणु क्रमांक कितने प्रोटॉन और जितने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन। और बच्चों 20 कैसे आएगा, 39 में तो 19 घटा दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों 39 आ गया, कितना आ गया 39 यू, यू आएगा 39, समझ में आ रहा आप। तो इससे क्या में चेंज कर लो बच्चों, 39 गुना ग्राम में करना तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार तुम क्या किसी प्रकार किसी परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 यू। समझ में आ रहा, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। हाँ बच्चों बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ यार। बिल्कुल सही बात, उतारो। हो गया भाई बच्चों, चलो फिर आगे देखो बच्चों। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इंग्लिश में भी याद कर लिया करो भाई, क्यों काम आएगा आगे के। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार कर देना है। आओ भाई रे, अब देखो बच्चों यहाँ पर समझो। अब बच्चों हमने परमाणु का निकालना, लेकिन अगर तुम्हारे से अणु पूछ ले, मोलिक्यूल पूछ ले, यौगिक पूछ ले, ठीक है, तो यौगिक का भी तो द्रव्यमान आ सके, यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक कम अणु ले लू यार, अणु का द्रव्यमान, तो इसको बोलते हैं बच्चों मोलिकुलर, मोलिक्यूलर मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर मास कुछ ही बोल दो यार, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है बच्चों, इसका निकालना, तो बच्चों इसका कैसे निकलेगा मोलिकुलर का वेट, मोलिक्यूल का वेट भाई इसका कैसे निकलेगा। अब ध्यान दो भाई बच्चों, एक मोलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन हो वो परमाणु होंगे,
उन परमाणु के अंदर जो भी है उन्हें जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो 1 से। ठीक है, तो इसका कैसे निकला भाई, इसका भी ऐसे निकाल दो। अणु का अणु का रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 U, इस तरह निकाल दियो भाई। अणु का रिलेटिव एटॉमिक मास अब निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। जैसे बच्चों H2 है तुम्हारे पास, क्या बच्चों, H2O। क्या बच्चों आप सभी के पास H2, आप सभी को पता H1 होता है, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया बच्चों, अरे न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं इसमें यार। तो एक प्रोटॉन प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें H के अंदर। तो एक प्रोटॉन है बच्चों, ऐसे लिख दो, एक प्रोटॉन प्लस भाई। अब तुम ध्यान दो भाई, ये हाइड्रोजन अलग है, ये ऑक्सीजन अलग, तो हाइड्रोजन के अंदर अलग होंगे, ऑक्सीजन के अंदर अलग होंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो दो से मल्टीप्लाई करो प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकाल लो भाई, बताइए आपको 8 16 होता है, तो 8 प्रोटॉन, बस अपनी बार बार लिखने का भाई, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा बच्चों 16, तो प्लस 16 कर दो, कितना आ गया 18। अब 18 क्या आ जाएगा बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास तो आ गया इसका 18 अणु का, अणु तो H2, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1U, तो कितना आ जाएगा 18U। और इसे अगर ग्राम में चेंज करना, 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। बताओ अब तक किसी को कोई डाउट है क्या, होगा तो नहीं। इसका निकाल दिया भाई अब मैंने। अब मैं निकलवा रहा हूँ भाई तुम्हारे पे KOH का निकलवा रहा हूँ, क्या है, किसका निकलवा रहा हूँ बच्चों, के का, KOH का। अब तुम्हें के का तो पता 39 होता है, अब तो बार बार ना करूँ यार, प्रोटॉन प्रोटॉन जुड़वाने की जरूरत नहीं है यार, बताओ यार। हाँ तो इस प्रकार करना है, और करना क्या है तुम्हें। हाँ यार समझ रहा हूँ तुम्हारी बात भाई, लेकिन इसमें आड़ ही क्या है यार, तुम इसे आड़ समझ रहे हो। तुम बताओ यार, इतना इजी तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चलो, तो इसका कितना होता है, पोटेशियम का 39 होता है भाई, इसका निकालो पहला, पोटेशियम का 39 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों टोटल, ये हो जाएगा 56। रिलेटिव एटॉमिक मास 56 आ, लेकिन अगर हमें अणु का द्रव्यमान निकालना तो 1U से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा 56U आ जाएगा, 56U यूनिफाइड। और इस समय क्या में चेंज करो बच्चों, अगर ग्राम में चेंज करो तो 56 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे NaOH, तो NaOH का कितना होगा भाई, तुम्हें पता सोडियम कितना होता है 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, इसका कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा टोटल 40 हो जाएगा बच्चों, 40U। ग्राम में चेंज करो तो 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ग्राम में चेंज हो गया भाई ये। मैंने कहा भाई H2SO4 है, हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों 1, कितने हाइड्रोजन है 2, 2 से मल्टीप्लाई प्लस सल्फर का कितना होता है बच्चों 32, ये बता रखा आपको। ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 गुना 4 करो भाई से, 2 तो ये आ गया प्लस 32 ये आ गया प्लस 64 ये आ गया, तो कितना हो जाएगा टोटल, ऐड करो 98 आ जाएगा शायद, 98U। ग्राम में चेंज करो 98 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं अब तक, होना भी नहीं चाहिए यार। एक और ले लो भाई, CO3 2 नेगेटिव ये ले लो। अब तुम्हें ध्यान देना, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 प्लस होता है, ऑक्सीजन कितना होता है भाई, भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसके तो ऊपर दो आ गए, तो इलेक्ट्रॉन से तो कोई मतलब ही नहीं हमें, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या जा रहे हैं हमें कोई मतलब, निगेटिव चार्ज है तो हमें इलेक्ट्रॉन से तो ऐड ही ना करने होते। ऑक्सीजन कितना है बच्चों 16 गुना 3, 16 3 48 और 12 60 आ जाएगा 7, तो इसका 60U आ गया। ग्राम में चेंज करो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इस प्रकार बच्चों आप सभी निकाल सकते हो, ग्राम में भी और यूनिफाइड में भी। ठीक है, अगर तुम्हारे से बस ये पूछा अणु द्रव्यमान, तो जिस जल का कितना हो जाएगा 18U। ग्राम में चेंज करा, ग्राम में चेंज कर दो, नहीं कर रहा तो बस यहीं छोड़ दो 18। क्लियर हुआ, उतारो इसको। चलो भाई,
अब बच्चों मैं आप सभी को क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा और बेसिक सा बता देता हूँ। बेसिक सा मतलब कैसे? देखो भाई, भाई अब मैंने कहा तुम्हारे पास CO3 2 नेगेटिव ही है, Na2SO4 है और H2SO4 है भाई। एक हो ले लिया भाई CaCO3 ले लिया। तो बच्चों अब मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ इसमें पार्टिकल मतलब कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है। देखो भाई अब ये भाई तुम्हें पता कार्बन के अंदर कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन। तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, कार्बन के अंदर 6 क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और 6 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। अब आप सभी को सबको ही पता, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन, 8 ही क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और 8 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। सब पता भाई सबको। सोडियम के अंदर भाई बाद में करूँगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल बाद में समझाऊंगा ये। सोडियम के अंदर कितना होता है बच्चों? सोडियम कितना 23 होता है, तो इसका 11 होता है। 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और लेकिन 12 क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन। भाई बेसिक वाली क्लास जरूर देख लेना सबसे पहली। सल्फर, सल्फर है बच्चों आप सभी के पास। सल्फर कितना होता है? 16 32 होता है। 16 प्रोटॉन, 16 ही इलेक्ट्रॉन और 16 ही क्या होंगे बच्चों? न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी बता दिया, 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही क्या होंगे बच्चों? न्यूट्रॉन। एच का, एच के अंदर इसका तो क्या आता है बच्चों? 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं एच में। सल्फर 16 प्रोटॉन, 16 इलेक्ट्रॉन और 32, ओ 32 कहाँ कर दिया यार? 16 न्यूट्रॉन, 16 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन। बताओ समझ में आ रहा है? बताओ बोले यार। ठीक है फिर तो। कैल्शियम, कैल्शियम 20 40 होता है, तो 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 20 ही क्या होंगे बच्चों? न्यूट्रॉन। समझ में आया? कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन, 8 ही क्या होंगे भाई? ये ले लो, कैल्शियम अलग, कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही न्यूट्रॉन। अब इसमें बच्चों हमें कुल बताने, इसमें इसमें कुल इलेक्ट्रॉन बताने, कुल कुल प्रोटॉन बताने, कुल न्यूट्रॉन बताने। अब बताओ भाई। भाई देखो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 8 इसके अंदर, तो कुल इसके अंदर कितने होंगे प्रोटॉन? हो गए बच्चों 8 और 6 14 प्रोटॉन। समझ में आप सभी के? इलेक्ट्रॉन 6 ये रहे और 8 ये रहे, 14 हो गए। लेकिन बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन अब उसके ऊपर से ऊपर आए भी है। निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आए है। तो कितने बेटा? 8 और 6 14 और 2 16। तो 16 क्या हो जाएंगे बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन 6 कार्बन के अंदर है, 8 इसके अंदर, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 14 न्यूट्रॉन। बताओ कोई डाउट तो नहीं अब तक? अब बच्चों इसके अंदर आ जाओ, पूरे कंपाउंड के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है? सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन है? 11। इसके अंदर सल्फर के 16, इसके अंदर 8। तो इन्हें ऐड कर दो भाई। 16 और 8 24, 24 और 11, 24 और 11 कितने होते हैं बच्चों? 35 शायद। तो 35 क्या हो जाएंगे इसके अंदर? प्रोटॉन। 35 प्रोटॉन इस पूरे कंपाउंड के अंदर बोल रहा हूँ अब मैं। फिर इलेक्ट्रॉन देखो, 11 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 16 ये रहे, 8 ये रहे, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 35 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन देखो, 12 ये रहे, 16 ये रहे, कितने हो गए? 12 और 16 28 और 8, 28 और 8 कितने होते हैं बच्चों? 16, मतलब 36। तो इसके अंदर है 36 न्यूट्रॉन। समझ में आ बच्चों आप सभी के? इस पूरे कंपाउंड के अंदर देखो कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन ये रहा, 16 प्रोटॉन ये रहे, 8 ये रहे, तो 8 और 16 24 और 1 25, 25 प्रोटॉन हो गए भाई। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये रहे, ये रहे, तो ये भी 25 इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन कितने भाई? इसमें तो है ही नहीं, 16 ये रहा, 8 ये रहे, 24, तो 24 न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, इस पूरे कंपाउंड के अंदर, इस पूरे कंपाउंड के अंदर प्रोटॉन 20 और 6 8, 8 और 6 14 और 20 34 प्रोटॉन।
20 6 8, तो कितना आ जाएगा, ये भी 34 इलेक्ट्रॉन, ये भी 34 न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार बच्चों आप किसी के भी अंदर, किसी भी अणु के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। और इसमें एक पॉइंट हो रहा है बच्चों, चलो पहले से उतारो यहाँ तक। चलो भाई बच्चों, हो गया बच्चों आप सभी का ये। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एटॉमिसिटी। किसी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होगी भाई। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब है भाई किसी भी अणु के अंदर कितनी एटम है। जैसे भाई H2 है, इसके अंदर कितने एटम है। H2SO4 है, इसके अंदर कितने एटम है। CaCO3 है, इसके अंदर कितने एटम है। Na2SO4 है, इसके अंदर कितने एटम है। उसको हम बोलते हैं बच्चों एटोमिसिटी। तो इसके अंदर कितने एटम है भाई, हाइड्रोजन के कितने हैं बच्चों, 2 है, और एक ऑक्सीजन का, तो तीन एटम है बच्चों इसके अंदर। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हुई बच्चों, 3। 2 हाइड्रोजन है भाई, एक ऑक्सीजन है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हुई बच्चों, 3। ऐसे ही इस प्रकार ही 2 हाइड्रोजन है बच्चों इसके अंदर, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो कितने हो बच्चों, 4 2 6 और 1 7 हो गए। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी बच्चों, 7। एक कैल्शियम है, एक कार्बन और 3 ही है, तो कितने होगा बच्चों, इसकी होगी 5 भाई, 3 4 और 1 5। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी बच्चों, 5 हो गई। इसके अंदर देखो बेटा, सोडियम कितना, 1, ये सल्फर 1, ये भाई सोडियम 2 है, सल्फर ये कितना होगा बच्चों, 3 और 4 7। तो इसकी एटोमिसिटी हो बच्चों 7। तो एटोमिसिटी क्या होती है बेटा, बोलो यार। एटोमिसिटी होती है, हाँ बताओ, हाँ बिल्कुल सही भाई, जो किसी भी मतलब प्रोटो वो होगा, मतलब जो किसी अणु के अंदर जितने भी एटम होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। चलो अब बच्चों क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है बच्चों 36 ग्राम कार्बन 12 में कितने परमाणु होंगे, होंगे। देखो बच्चों, 36 ग्राम कार्बन परमाणु में कार्बन 12 में कितने परमाणु होंगे। देखो बच्चों, हाँ आपने सभी ने 9th क्लास में मोल से पढ़ लिया होगा भाई ये, लेकिन अब तक हमने मोल नहीं पढ़ा। तो जब मोल नहीं पढ़ा तो भाई मुझे दिमाग में अब तक रखना ही नहीं कि हमने मोल सोल पढ़ा है नहीं पढ़ा। तुम ऐसा मानो ही ना कि भाई ये क्वेश्चन आ गया, सब मानो ही ना कि ये तो अब तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे। भाई अब मैंने कहा तुम्हारे पास 36 ग्राम है, अब तुम थोड़ा ध्यान दो, उसे हटा दो दिमाग में से। भाई सर तुम्हें सोचना है कि तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे, अपनी सिंपल उसमें लाओ। भाई मैंने कहा तुम्हारे पास एक बक्सा है, क्या मान लिया बच्चों, मैंने एक बक्सा मान लिया। उस बक्से के अंदर 100 गेंद है बच्चों, कितनी गेंद है, 100 गेंदे है। और मैंने एक गेंद का वेट बता दिया आपको, तो कितना वेट है उसके अंदर। भाई एक गेंद का वेट बता दिया मैंने, 1 kg है, तो कितना वेट है उसके अंदर, 100 kg। कैसे, 100 की मल्टीप्लाई करके उसके अंदर। अगर बच्चों मैंने आपको सभी को बता दिया एक बक्सा है, उसके अंदर 200 किलोग्राम है, 200 किलोग्राम वेट है भाई, 200 किलोग्राम की वेट की गेंदे पड़ी। और मैंने आपको बता एक गेंद का वेट 1 kg है, तो उसके अंदर कितनी गेंद है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। कितनी गेंद है, 200। क्योंकि 200 को भाई 200 ग्राम जो 200 वेट है, जो 200 ग्राम का मतलब जो 200 किलो है, उस 200 किलो को हमने एक गेंद के वेट से भाग कर दिया, तो तुम्हारी कितनी गेंदें निकल जाएगी, 200 गेंदें निकल जाएगी। समझो भाई, मैंने कहा है तुम्हारे पास एक बक्सा है, इसके अंदर 500 ग्राम है भाई, कितना है बच्चों, 500 ग्राम। और मैंने कहा एक गेंद मतलब इसके अंदर 500 ग्राम की गेंदें पड़ी, और मैंने कहा एक गेंद का वेट 2 ग्राम है, तो इसके अंदर गेंद कितनी भाई। तो तुम क्या करोगे, 500 ग्राम बटे 2 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 250 बोल आ जाएगा, कितने आ जाएगा, 250 बोल है पड़ी उसके अंदर। कैसे पता लगा, डिवाइड कर। तो ये भी तो ऐसा ही है यार, इसमें परेशान होने वाली बात ही क्या है।
भाई ये भी तो ऐसा ही है। कैसा? अब देखो, मैंने कहा भाई 36 ग्राम तुम्हारे पास कार्बन परमाणु है, 36 ग्राम दे दिया उसने कार्बन के परमाणु, 36 ग्राम पड़ा तुम्हारे पास, ले भाई 36 ग्राम दे दिया ये, क्या दे दिया 36 ग्राम। और तो तुम्हें एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान तो पता है कितना होता है, बिल्कुल सही बच्चे ने बताया कितना होता है, 12 U। कितना होता है बच्चों? 12 U। ग्राम नहीं, ग्राम की बात नहीं हो रही, 12 U होता है, ठीक है, मोल वोल की बात नहीं हो रही अभी। तो कितना होता है बच्चों? 12 U। तो कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, कुछ नहीं करना बच्चों, जो तुम्हें सैंपल का वेट दे रखा, वेट कितना दिया? 36 ग्राम, 36 ग्राम बटे, और तुम्हें पता एक बाई सैंपल परमाणु, सैंपल कितने दे रखा? 36 ग्राम, और एक परमाणु का वेट तुम्हें पता है कार्बन के कितना होता है? 12 U। बिल्कुल सही, कितना होता है बच्चों? 12 U। समझ में आप तक? और तुम्हें यह भी पता है कि यू को अगर मैं ग्राम में चेंज करूं तो 36 ग्राम बटे 12, यू को ग्राम में करा तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 12×36, तो कितना आएगा बच्चों? 3 बटे 1 बटा कितना आ जाएगा बच्चों? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और बच्चों मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 को अगर हम चेंज करेंगे, भाग देंगे, सब भाग देकर कितना आ जाता है बच्चों? 6.22 इंटू 10⁻23 आता है। कितना आता है बच्चों? 10⁻23। स्वयं आप तो, हमें नहीं पता इसको क्या बोलते हैं इस नंबर को, इसको तो बाद में नाम रख दिया बस अवगाद्रो नंबर। ये इसे सोल्व कर कहा 1/1/1.6 इंटू 10⁻⁻24 को। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे कितना जो 3, इसे किया तो कितना आ गया बच्चों? मतलब 1.6.22 इंटू 10⁻23 को इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? Na, अवगाद्रो नंबर। नाम बाद में दिएगा तो इसे लिख देंगे Na। तो इसके अंदर कितने एटम है बच्चों? 3Na। कितने एटम है बच्चों? 3Na। बताओ कोई डाउट है क्या? अब तक तो कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो फिर यार, नहीं डाउट है तो। मैंने कहा 70 ग्राम नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु कितने हैं? परमाणु कितने हैं बच्चों? देखो मैंने आप सभी को क्या दिया था बच्चों? 70 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दे दिया, एक बक्सा दिया, उसके अंदर 70 ग्राम नाइट्रोजन डाल रखा। क्या डाल रखा बच्चों? 70 ग्राम नाइट्रोजन। और मैंने आपको पूछा कि उस जो 70 ग्राम नाइट्रोजन है, 70 ग्राम नाइट्रोजन है, तो उसके अंदर कितने परमाणु है नाइट्रोजन के? किसके बच्चों? नाइट्रोजन के। तो अभी तो बता मैंने, वेट कितना दिया? 70 ग्राम। उसको उसके वेट से 70 ग्राम वेट को एक वेट से, मतलब नाइट्रोजन के एक परमाणु से भाग दे दो, निकल जाएगा। तो लिखो बेट नाइट्रोजन के परमाणु, के परमाणु। भाई कितना दिया? 70 ग्राम दे दिया, 70 ग्राम। और तुम्हें पता नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान? ग्राम? अरे पागल हो यार तुम भी यार, पूरे पागल हो, पूरे गुल्लू हो भाई। नहीं तो ऐसे करके आगे गए यार तुम। अभी तो बताया आपको, ग्राम में नहीं होने का, 14 U हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 U, यूनिफाइड मास। तो ऐसा करो भाई, 14×5 = 70, तो 5 आ जाएगा, तो 5 ग्राम बटे, इसको मैंने क्या में चेंज किया? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ऐसा कर लो यार, ऐसे ना कटो भी। 70 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कर दिया भाई। ग्राम में कर दूं? ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल होएगा तो 5 से जब बटे करता हूँ तो कितना आ जाता है? 5Na आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5Na। ठीक है, तो 5Na मतलब Na को चेंज कर लो, चाहे 5 इंटू 1.6.22 इंटू 10⁻23 एटम आ जाएगा, परमाणु।
इतने परमाणु है उसके अंदर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ अब तो आप सभी का? मतलब ये इतनी बड़ी संख्या है, गिनते गिनते थक जाओगे, थक जाओगे क्या, गिने नहीं जाने इतनी बड़ी संख्या है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करो भाई। भाई एक क्वेश्चन और करा दूं, और घर के लिए भी दूंगा आपको क्वेश्चन। 80 ग्राम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब कुछ भी नहीं ज्ञात करना भाई, सिंपल है यार। परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु ले लो भाई, समझ लो भाई, ऑक्सीजन के परमाणु। तो कितना दे वेट दे रखा भाई, 80 ग्राम। और तुम्हें पता है एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 U। ग्राम में चेंज करो, 80 ग्राम बटे 16 × 1.66 ग्राम में चेंज कर दिया भाई, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 16×5 = 80, तो कितना आ जाएगा 5। इसे जब डिवाइड करोगे तो 5 Na इस प्रकार ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा उसके अंदर एटम, 5 Na ऑक्सीजन के एटम आ जाएंगे। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ये घर से कर लेना। 96 ग्राम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु निकालने हैं भाई अब तुम्हें। किसके निकालने हैं बच्चों, ऑक्सीजन के परमाणु। एक और क्वेश्चन लिखो भाई। 56 ग्राम नाइट्रोजन है भाई आपके पास, N4 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन परमाणु ज्ञात कीजिए। बस कर लेने यार अब तो। ठीक है, तो इस प्रकार करने हैं बस, ये और करना क्या है, उतारो इनको क्वेश्चन को भी यहाँ तक। चलो बच्चों, तो बच्चों अब तक हमने क्या निकाला है, वेट निकाला है, मतलब उसके अंदर कितने एटम है क्या नहीं, ये निकाले है बच्चों। अब थोड़ा और लेंदी से बना दूं क्वेश्चन। लेंदी से क्या यार, इजी तो है ही ये भाई। मैंने कहा अब क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 24 ग्राम 24 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम कार्बन है तो कार्बन के परमाणु, परमाणु कोमा कार्बन में उपस्थित प्रोटॉन, प्रोटॉन कोमा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए भाई। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लोगे बच्चों, आपके नीट IIT VIT सब क्लियर हो जाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे आप। सबसे पहले तो क्या दिया बच्चों, 24 ग्राम दे दिया कार्बन, और मैंने आपको बताया वेट से तुम्हें क्या निकालने, एटम। सैंपल का वेट दे रखा भाई, सैंपल क्या कार्बन है, सो सैंपल का वेट दिया था, सैंपल के वेट से सैंपल के एटम। सबसे पहले ये करना तुम्हें, सैंपल के वेट से सैंपल के एटम। तो कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु बराबर क्या होगा, सैंपल का वेट कितना दिया बच्चों, 24 ग्राम। और तुम्हें पता कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, बिल्कुल सही बच्चे ने बिल्कुल बताया। वेरी, क्या नाम है भाई इसका, निशांत। वेरी गुड बच्चे निशांत, बहुत अच्छे। कितना होता है बच्चों, 12 U। तो इसका क्या में चेंज करूँ, ग्राम में, 24 ग्राम बटे 12, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 12 दूनी 24, और इसे ऊपर ले जाऊंगा तो कितना 2Na आ जाएगा, 2Na
परमाणु आगे कितना आगे बच्चों 2Na परमाणु, तो परमाणु आगे भाई उसके अंदर 2Na। और तुम्हें पता एक कार्बन के परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन कितने न्यूट्रॉन होते हैं। वह बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड राहुल, बहुत अच्छे। कितने होते हैं? वेरी गुड, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 6 क्या होता है बच्चा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनिक संख्या निकाल ला भाई मैं, प्रोटॉनों की संख्या। भाई जब आपको एक के अंदर पता लग गया तो 20 के अंदर तो निकाल लोगे। एक के अंदर पता लग गया 6 तो 20 के अंदर निकालना, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो उसमें। तो प्रोटॉन कितने हैं बच्चों इसमें 6 है, कितने ये 2Na है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 12Na प्रोटॉन हो जाएंगे। इसे उसमें चेंज कर सकें 12 इंटू 6.22 इंटू 10⁻23 Na परमाणु वो प्रोटॉन इतने हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बच्चे इसमें भी 6, 6 गुना कितने आइटम है पूरे 2Na, तो ये भी कितना हो जाएगा 12Na ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे भाई 12 ही हो जाएंगे यार, 6 इंटू 2Na। भाई जब तुम्हें एक में पता लग गया 6 है 2Na में निकाल ले, तो इससे मल्टीप्लाई तो 12Na, तो इस पर क्या निकल जाएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, उतारो इसको बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। चलो यहीं कहीं क्वेश्चन बना दे भाई, मैंने घर से कर लियो। 48 ग्राम में निकालना भाई तुम्हें, परमाणु भी निकालने कार्बन के, कार्बन में उपस्थित प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है बच्चों, इसे घर से करना। अगला क्वेश्चन है भाई आप सभी के पास, Na वही यार 46 ग्राम Na प्लस है भाई तुम्हारे पास, 46 ग्राम Na प्लस है तो सोडियम आयन में परमाणु, सोडियम आयन के परमाणु कोमा प्रोटॉन, इंग्लिश में लिख दिया रहा तो प्रोटॉन कोमा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये दे दिया भाई, एक बार करने की कोशिश करना यार। चलो भाई देखो, भाई उसने क्या दिया तुम्हें 46 ग्राम सोडियम आयन दे दिया, Na के ऊपर पॉजिटिव तो सोडियम आयन दे दिया। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले सैंपल का वेट दिया कि कौन सा सैंपल है सोडियम आयन, आयन का सैंपल है, तो सैंपल के वेट से सैंपल के एटम, तो Na प्लस के परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी भाई। अब मैंने बताया सैंपल का वेट कितना 46 ग्राम और Na प्लस का वेट कितना होता है भाई 23 ग्राम होता है। कितना हो जाए 23 ग्राम नहीं 23 U, कितना हो जाए 23 U, तो 46 ग्राम बटे 23 ग्राम में चेंज करो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया 23 दूनी 46 और जो भी सौ पले कितना हो जाएगा 2Na, कितना हो जाएगा बच्चों 2Na। अब इसमें बच्चों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी, तो Na पॉजिटिव, इसका 11 23 होता है भाई, इसमें 11 होते होंगे बच्चों प्रोटॉन और 11 ही क्या होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें तक, तो कितना बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन, इसलिए आ रहा था बच्चों 23, इसलिए हमने 23 से भाग किया है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी जोड़ते, 23 आ गया था। अब मैं निकाला भाई प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, तो बच्चों प्रोटॉनिक संख्या कैसे निकलेगी भाई,
भाई मैं आप सभी को बता दिया, जब मुझे एक एक सोडियम आयन के अंदर प्रोटॉन संख्या पता लग गया, कितनी है भाई 11 है, तो 20 के अंदर निकाल नहीं सकता क्या, 11 × 20। तो जब मुझे एक के अंदर पता है 11 है, तो इतने के अंदर क्या, 2 Na से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 Na प्रोटॉन हो जाएंगे। समझो बच्चों। और से तुम Na को क्या में चेंज कर सको भाई, वैल्यू रख दो इसकी 6.22 × 10⁻23 प्रोटॉन, इतने प्रोटॉन हो जाएंगे भाई। इसी प्रकार बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने आ जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन कितने अब इसमें, भाई एक इलेक्ट्रॉन 11 थे इलेक्ट्रॉन भी इसमें, लेकिन एक जा चुका, तो कितने बच गए होंगे 10, 10 × 2 Na से मल्टीप्लाई 2 Na, कितने 10 दूनी 20 Na इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर हुआ। ऐसे बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है भाई, न्यूट्रॉन कितने 12 है, कितने 2 Na, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 Na न्यूट्रॉन हो जाएंगे इतने। क्लियर हुआ बच्चों आप सभी का, कोई डाउट तो नहीं अब तक यहाँ तक, उतारो इसको और अगला क्वेश्चन करो भाई। देखो बच्चों अब ध्यान दो भाई, भाई क्वेश्चन तो मैं तुम्हें इतने करा दूंगा दुनिया भर के, बस तुम करने के लिए तैयार रहना। अब देखो बच्चों 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CO3 का द्रव्यमान है तो CaCO3 के परमाणु के अणु लिखो, के अणु कोमा परमाणु ज्ञात कीजिए। ये देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना भाई, CaCO3 के तुम्हें क्या दे दिया, अणु, अणु पूछा और परमाणु पूछ लिया भाई तुम्हारे से, इतना सैंपल का वेट दे दिया। तो अभी तो पता है भाई, मैंने आप सभी को, अगर मुझे CaCO3 एक परमाणु है या अणु है अरे लिल्लू भाई क्या बता रहा है यार, परमाणु दिख रहा तुम्हें, अरे एक अणु है यार, ये पूरा एक अणु है, इसके अंदर ये कैल्शियम का परमाणु है, कार्बन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, यार तुम भी कुछ नहीं हो यार गुल्लू भाई, यार ऐसे ना करो यार, प्रॉब्लम होती है यार जब तुम ऐसे जवाब दे दो। तो इसके अंदर बच्चे ये पूरा अणु है, तो CaCO3 का अणु के अणु के अणु की संख्या कैसे निकलेगा भाई, सैंपल का वेट दे रखा, सैंपल का वेट कितना 200 ग्राम, एक एक परमाणु, एक अणु के वेट से भाग कर दो, एक अणु का वेट कितना निकला, कैल्शियम CO3 का, CaCO3 का, तुम्हें पता कैल्शियम के अंदर कितने होते हैं बच्चों, भाई यहाँ ध्यान दो, Ca इसके अंदर 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन और 20 ही क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 6 क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन, नजर तो आ रहा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन। अभी कर दो भाई, तो कितना होगा बच्चों, 20 40 6 12 8 16, तो कितने हो गए बच्चों, ये हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 20 दूनी 40 40 इसका, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 16 × 3 = 48 और 12 60 और 40 100 हो जाएगा, 100 U। तो एक CaCO3 का वेट कितना आ गया, 100 U, 100 U से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा कट करिए 2। अब डायरेक्ट कर दो बस ग्राम ग्रुप में चेंज करके Na, अब तो कर लोगे यार, तो Na कर दिया मैंने। अब ये क्या निकले, अणुओं की संख्या निकली, क्या की निकली, अणुओं की संख्या, लेकिन मुझे क्या चाहिए, CaCO3 में परमाणु की संख्या,
CO3 में परमाणु की संख्या कितनी है भाई? भाई तुम्हें देखो अणु कितने निकले इसमें, 52 निकले। कितने निकले? 52। लेकिन इसमें परमाणु कितने? एक कैल्शियम का, एक कार्बन का और तीन इसके, तीन और दो पांच, तो पांच से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा भाई? एटोमिसिटी 5 है ना इसकी। एटोमिसिटी मतलब इतने एटम है तो 5 दूनी 10, 10 Na एटम आ जाएंगे CO3 के। ठीक है, अगर तुम्हें अलग अलग निकालने भाई इतने एटम आ गए इसके। अगर मुझे कैल्शियम के एटम, कैल्शियम के परमाणु निकालने, कैल्शियम के परमाणु, कैल्शियम के परमाणु कितने निकलेंगे इसके अंदर भाई? इसका अणु तो इतना है ये, तो इसके अंदर परमाणु कितने कैल्शियम के? तुम देखो, अब ध्यान दो भाई, बताओ भाई कितना हो जाएगा भाई? एक है। लेकिन ये इसके अंदर ये परमाणु कितने हो गए बच्चों? 10 है टोटल परमाणु। भाई इसके भाई इसके कैल्शियम के हो गए, कुछ इसके हो गए, कुछ इसके हो गए। तो बच्चों अब कैल्शियम कितने? एक परमाणु है, तो अणु के अंदर एक परमाणु तो एक से मल्टीप्लाई करो तो 2Na आ जाएगा, एक की मल्टीप्लाई करो ना करो। कार्बन के निकालना में, कार्बन के परमाणु, कार्बन के परमाणु, कार्बन के परमाणु कितने आ जाएगा भाई? कार्बन तो एक है तो 2Na में एक के मल्टीप्लाई 2Na आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन के निकालना, ऑक्सीजन के परमाणु, परमाणु भाई तीन है तो 3 × 2Na कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6Na। अब तुम देखो ये भी तो 10 ही आ रहा टोटल इसके, 6 और 2 8 और 2 10 7 हो गए। ठीक है, अगर तुम्हें इनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी वही भाई, तुम्हारे पास इतने इतना मोलिक्यूल आगा और इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे टोटल कैल्शियम के? 20 इसके, 6 इसके और इसके, टोटल से जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, प्रोटॉन आ जाएंगे इसके अंदर पूरे के। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, न्यूट्रॉन निकालने न्यूट्रॉन कर दो। ठीक है, इस प्रकार करने होते हैं यार। बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है अब तुम्हें? स्वयं मारा भाई, क्वेश्चन तो कितना भी लेंथी बना लो तुम, तुम्हारे पे डिपेंड करे बस। ठीक है, उतारो इसको एक बार। चलो बच्चों अब आगे ध्यान दो। भाई क्वेश्चन तो मैं बहुत लेंदी लेंदी करा सकता हूँ यार आपको, बहुत ही, एक क्वेश्चन में बहुत ही घुमा सकता हूँ मैं आपको। चलो देखो फिर अब इसमें पूछूंगा। चलो 400 ग्राम दे दिया अब गए, 400 300 ग्राम ले लो यार। 300 ग्राम CO3 का द्रव्यमान दे दिया और इसमें परमाणु पूछ लिया। क्वेश्चन पूछ लिया, कार्बन के परमाणु भी पूछ लिए, कार्बन के परमाणु, कैल्शियम के भी पूछ लिए, Ca के परमाणु मतलब कैल्शियम के परमाणु, कोमा ऑक्सीजन के भी पूछ लिया भाई। ऑक्सीजन मतलब ओ लिख दूं भाई, ऑक्सीजन के परमाणु। दूसरा पूछ लिया आपसे CaCO3 में कुल न्यूक्लियन, कुल न्यूक्लियन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी पूछ सकता है इसमें भाई, कुछ भी। तो देखो बच्चों अब यहाँ सबसे पहले हम किसके अणु निकाल लेंगे भाई? CaCO3 के, क्योंकि अणु है भाई ये के अणु। इसका वेट कितना दे दिया? CaCO3 का 300 ग्राम। और अभी मैंने निकलवाया CaCO3 का वेट कितना होता है? 100 U। इसे जब कटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बस ये तो पता ही लग गया होगा आपको। एटम कितने इसके अंदर? 1 और 2 और 3, ये 5 है। तो CaCO3 के परमाणु कितने भाई इसके अंदर? बोलो, 5 है तो 5 दिया 15 Na हो जाएंगे परमाणु तो इसके। लेकिन अगर बच्चों इसके अंदर पूछ लिया, अब क्या क्या पूछ लिया अब तुम्हारे से? कार्बन के परमाणु पूछ लिया, कार्बन कितने इसके अंदर? 1 है तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन के परमाणु, 3 में 1 की मल्टीप्लाई करो 3 Na आ जाएगा। कैल्शियम के परमाणु पूछ लिया, Ca के परमाणु 1 है बच्चों, ये भी तो 3 में 1 की मल्टीप्लाई करो 3 Na आ जाएगा। ऑक्सीजन का पूछ लिया, ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 या 9 Na आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है कब तक? यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए। अब उसमें तुमसे पूछ रहा CaCO3 में कुल न्यूक्लियन, CaCO3 में कुल न्यूक्लियन, कुल न्यूक्लियन पूछ रहा। क्या पूछ रहा बच्चों? कुल न्यूक्लियन। कैसे निकला भाई?
तुम्हारे पास कितने हैं 3 Na, तो ये है भाई इतने अणु है, और एक अणु के अंदर आपको पता होना चाहिए CaCO3 के अंदर, अभी मैंने बताया था इसके अंदर 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन और 20 ही क्या होते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 क्या होते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन, 8 ही इलेक्ट्रॉन, 8 ही क्या होते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन। तो कितना हो जाएगा टोटल, 20 और 6 26, 26 8 है रे, लेकिन 3 8 थे 24, 26 और 24 कितने हो जाएंगे भाई, 40 हो जाएंगे शायद। भाई 8 है ना, 3 है ना ऑक्सीजन, तो 3 की मल्टीप्लाई करो, 8 थे 24 तो ये हो गए। अरे ऐसे निकाल लो यार, प्रोटॉन न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले प्रोटॉन निकालो कितने इसमें, प्रोटॉन देख लो पहले तो। चलो ये तो बाद में निकालना, CaCO3 में कुल प्रोटॉन निकालो भाई, प्रोटॉन। भाई 3 है ये तो, प्रोटॉन कितने हो रहे हैं, 20, 20 तो कैल्शियम के अंदर है, 6 कार्बन के अंदर है, 8 और 1 ऑक्सीजन के अंदर है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो 8 थे 24, 20 और 24 कितने हो गए बच्चों, 20 और 24, 20 और 24 कितने हो गए यार, 44 हो गए, और कार्बन के 6 मेरे कितने हो गए भाई, पूरे 50 हो गए। तो 50 से मल्टीप्लाई करो, 50 से करें कितना आ जाएगा बच्चों, 150 Na प्रोटॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल लूंगा मैं, CaCO3 में कुल इलेक्ट्रॉन। भाई क्वेश्चन तो कैसे बन सके, 3 है इसमें, 20 ये रे, 6 ये रे और 8 ये रे, बस ये भी 50 ही हो जाएगा, तो 50 से मल्टीप्लाई कितने, ये भी 150 Na हो जाएगा। न्यूट्रॉन निकालना मैं, ये भी 50 ही है, तो 3 Na इंटू 50, तो कितना, ये भी 150 न्यूट्रॉन हो जाएगा। CaCO3 में कुल न्यूट्रॉन। भाई क्वेश्चन तो कैसे बन सके। अब बच्चों तुम्हारे से पूछ रहा, कुल न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या। भाई 50 तो इसमें प्रोटॉन हो गए, ये सारे जोड़ के, ये 50 तो न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो गए। भाई 20 और 6 26 और 8, 26 8 का 24 हो जाएंगे, तो 3 है ना ऑक्सीजन के परमाणु, तो 50 हो गए, 50 प्रोटॉन, 50 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो 50 और 50 100 न्यूट्रॉन, तो 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बच्चों, 300 Na आ जाएंगे न्यूक्लियन। स्वयं आप तो आप सभी के, तो बच्चों आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कुछ भी। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं हो। तो बच्चों एक क्वेश्चन घर से करना, और इसमें चेंज कर रहा हूँ मैं 500, और सब निकाल के ना 500 ग्राम, सब चीज़ें निकाल देना, सब जो भी आप आता हो, जो भी अब तक मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा लेंथ से, लेकिन बच्चों अपनी तैयारी में अपना 100% दीजिए, कमी नहीं बिल्कुल भी कीजिए। क्वेश्चन IIT JEE लेवल सब हो रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर, लेकिन मेरे साथ बैठने की हिम्मत रखो, करने की हिम्मत रखो। ठीक है बच्चों, जय हिंद।